जय हिंद दोस्तों। WTC पे पूरा आ गया समीकरण। अब इंडिया पहुंचेगी WTC फाइनल में। वीडियो को पूरा देखना, जरूर देखना, क्योंकि इस पे इंडिया का पूरा समीकरण है कि इंडिया कितने मैच जीतेगी तो हो जाएगी बाहर, और कितने मैच जीतेगी तो WTC फाइनल में खेलेगी। तो पूरा वीडियो देखना। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो जीत का जो प्रतिशत है वो 68.52% चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिशत चल रहा है वो 62 चल रहा है, और न्यूजीलैंड को जो प्रतिशत चल रहा है वो 50 चल रहा है। अगर हम बात सिर्फ टॉप टीम तीनों की बात करते हैं तो अब जो दावेदारी है वो इंडिया की दावेदारी मेन मानी जा रही है। तो अब जो समीकरण है मैं बताने वाला हूं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के खाते में फिलहाल 68.52% पॉइंट से हैं, और बात करें तो भारत के पास जो 68% है, तो अब इसको प्रतिशत कभी भी इसका बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ेगा? टीम इंडिया को 3 टीमों के खिलाफ 10 और टेस्ट खेलने हैं। अब इसमें जो प्रतिशत है तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इंडिया के। 10 के 10 टेस्ट मैच जीते तो अधिकतम 85.09 अंकों तक पहुंच सकता है इंडिया फाइनल WTC खेलने के लिए। हालांकि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि 10 में से 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर पर खेलने हैं, तो वहां से जो 5 टेस्ट जीतना जो हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। उसमें से अगर 2 टेस्ट मैच भी जीत लेते हैं तो इंडिया दावेदारी पेश कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो उसमें से उनके घर पे ही खेलना है, और उनमें घर पे खेलने के लिए 5 में से मिनिमम 2 मैच अगर हम जीत जाते हैं, और घरेलू में हम अगर भारत की नज़रें घर पर खेले जाने वाले अन्य 5 टेस्टों मैच पर होगी, और ये 5 टेस्ट मैच अगर ये इंडिया जीत जाती है तो कहीं ना कहीं WTC फाइनल में जो जीतने की राह है वो आसान हो जाएगी। और रोहित एंड ब्रिगेड 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच है की सीरीज खेलेगी, तो ये कोशिश करेगी कि क्लीन स्वीप करने की, क्योंकि इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ घर के बाहर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है, ये रणनीति हो चुकी है WTC फाइनल तक पहुंचने के लिए, कि सभी टेस्ट मैच जीते तो ऑस्ट्रेलिया अधिकतम 76.32 अंकों तक पहुंच जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया अगर सब मैच जीतेगी तो उसके 76 बनेंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और दावेदारी पेश करती दिखाई दे रही है, लेकिन समीकरण ये बन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो 5 मैच हैं और न्यूजीलैंड के फाइनल के जो चांसेस हैं, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम दावेदारी ऑस्ट्रेलिया की बता रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा न्यूजीलैंड की जो दावेदारी दिखाई देती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 78.57% अंकों तक पहुंचने का मौका है। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड दावेदारी पेश कर रही है, और न्यूजीलैंड जो केवी टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलनी है। जो केवी है वो भी श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट खेलना है, और उनके साथ 2 टेस्ट में अगर हम बात करें, वहीं भारत के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो भारत की जीत प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं निर्भर कर रही है घरेलू क्रिकेट पे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेज़बानी करनी है, और यानी कि इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज़ होगी तो वहाँ पे जाना है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुँचने के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि उसके जो मैच हैं वो कम हैं, लेकिन उसके घरेलू 5 मुकाबले उसके घर पर हैं। तो न्यूजीलैंड के फाइनल के चांसेस फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 78% अंकों तक पहुँचने का मौका है। और कीवी टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी है, और उस टेस्ट सीरीज में मतलब वो जीतती है तो कहीं ना कहीं जीतेगी, तो कहीं ना कहीं केवी के चांसेस न्यूजीलैंड के ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं भारत के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज भी केवी को खेलना है, यानी कि न्यूजीलैंड को खेलना है। इसके बाद 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेज़बानी भी करनी है। तो ये है पूरा समीकरण, और इस समीकरण में सबसे मेज़बानी जो अगर हम बात करें 3 की दावेदारी कंफर्म हो चुकी है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड के पास अधिक पॉइंट हासिल करने का मौका है। यानी कि जो लड़ाई है वो 3 टीमों में है। फिलहाल न्यूजीलैंड जो है वो 50% अंकों के साथ तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है, और बांग्लादेश को भारत के 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है, और इस 2 टेस्ट सीरीज में
कहीं न कहीं भारत इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो अगर ये पाँचों टेस्ट जीतने में कामयाब रहता है तो 79.6 अंकों तक पहुंच जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत सिर्फ 5 घरेलू जो मुकाबले वो जीत जाएगा। तो 80% के लमसम पहुंचने की दावेदारी हो जाएगी WTC में। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक पहुंचने में चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 5 जो हैं वो घरेलू में मुकाबले हैं और केवी टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी है। तो ये पूरा समीकरण दिखाई दे रहा है। वहीं भारत के खिलाफ भी 3 मैच की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। तो कंफर्म हो चुका है कि अब भारत की जो 3 मैच सीरीज है वो कंफर्म है कि भारत जो मुकाबले खेलेगा तो भारत को जो घरेलू क्रिकेट है वो जीतने होंगे और घरेलू क्रिकेट के बाद उसको 5 जीतने होंगे, 5 मुकाबले जीतने होंगे और 5 मुकाबले जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबले होंगे तो उसमें अगर 2 मैच भी अगर वो जीतती है तो कहीं ना कहीं WTC की दावेदारी पेश हो जाएगी। इसके बाद बात करें साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से घर पर वो बाहर हो चुकी हैं। 6 मैच उनके लिए फाइनल के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। तो सभी मैच जीतकर बांग्लादेश 72-92 पॉइंट तक पहुंच सकता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जीत प्रतिशत बन रही है 72 और श्रीलंका अधिकतम अगर सभी मैच जीतती है तो 69% अंकों तक पहुंच सकता है। तो इसमें जो प्रबल दावेदारी है वो टॉप 3 कर रही हैं और उसके बाद इंग्लैंड का जो सारे मैच जीतेगी तो 57, साउथ अफ्रीका तो 67% अंकों तक पहुंच सकता है। यानी कि जो टीम सभी के सभी मैच जीतेगी, जितना प्रतिशत ज़्यादा होंगे वो WTC फाइनल में पहुंचेगी। तो पाकिस्तान के 60% पहुंच रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के 43% अंकों तक पहुंच सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो पूरी जो WTC का जो प्रतिशत है सारे मैच जीतने का वो इंडिया का ज़्यादा है और फिलहाल इंग्लैंड, पाक और वेस्ट इंडीज़ फाइनल की रेस से बाहर दिखाई दे रही हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया अब WTC फाइनल के लिए दावेदारी 100% पेश कर लेगी। बस उसको जो घरेलू जो मुकाबले हैं वो जीतने होंगे। इंग्लैंड, पाक और वेस्ट इंडीज़ फाइनल की रेस से बाहर दिखाई दे रहे हैं।